हेलो एसजीटीवी स्टूडेंट्स, आई एम प्रतिमा फ्रॉम एसजीटीवी। सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सिविक्स का चैप्टर 5 जुडिशरी। नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। तो कोर्ट के स्ट्रक्चर, इंडिया के अंदर जो भी कोर्ट हैं, कचहरियां हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में रीड करेंगे। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन अवर कंट्री। तो यहाँ पे कोर्ट के क्या जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं कंट्री के बेस पे। There are several courts at the lower level while there is only one at the apex level. The courts that most people interact with are what are called subordinate or district courts. These are usually at the district or tehsil level or in towns. They hear many kinds of cases. अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट है, कोर्ट की काफ़ी जो है लेवल हैं, काफ़ी मीन्स 3 टाइप्स के लेवल हैं। अब ये 3 टाइप्स के लेवल कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये हमें बता रहे हैं लोअर लेवल है। ये देखो, ये आपको एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर दिख रही है आपकी बुक में, तो ये आता है सबसे लोअर लेवल। ठीक है, तो अब जो इसके जस्ट ऊपर है, इसके हाइट पे मीन्स हायर कोर्ट, ये होती है हायर कोर्ट। लेकिन वो कह रहे हैं कि इन सब के बावजूद जो है सबसे जो मेन है अपेक्स लेवल है, मीन्स की जो एक वो एक ही है। कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। अब देखो लोअर लेवल में कौन से आ जाते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के, जिला के या तहसील लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं या तहसील्स वगैरह होती हैं। ठीक है, तो इससे जस्ट ऊपर कौन से होते हैं? हाई कोर्ट्स। लोअर लेवल में कौन से आते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला लेता है तो हाई कोर्ट और लोअर लेवल के जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन दोनों को जो है इसका फैसला मानना पड़ता है। ओके, दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल और इन टाउन्स। ओके, किसी ने कहाँ पे यूज होता है ये लेवल? लोअर लेवल, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल। एंड दे हियर मैनी काइंड्स ऑफ केसेस। ये बहुत सारे, लगभग जो है हमें इसी टाइप के कोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत तरह के केसेस जो है यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले केस यहीं पे ही आते हैं। उसके बाद क्या है? ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर प्रोसीडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है उसी लेवल पे। अब देखो, कोई भी स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड की हुई है, डिस्ट्रिक्ट मीन जिला में डिवाइड की हुई है, तो उसी लेवल पे जो है जज भी प्रिसाइड किए जाते हैं। वही जो भी फैसला होता है वहाँ का जजेस करते हैं। ओके, नाउ ईच स्टेट हैज अ हाई कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। अब हाई कोर्ट कौन से होते हैं? स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल मीन्स कि फॉर एग्जांपल हमारे हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ में। पूरे स्टेट लेवल पे एक ही होता है। ओके, नाउ at the top is the Supreme Court that is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India. The decision made by Supreme Court are binding on all other courts in India. तो सेम है, सबसे ऊपर जो हमारी रहती है सुप्रीम कोर्ट रहती है। जो भी ये डिसाइड करती है उसको उसे पूरे इंडिया को मानना पड़ता है, उसका डिसीजन। कोई भी अगर ये फैसला लेती है तो ओके। तो इसके जो जज होते हैं वो कौन से होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, नाउ ये पिक्चर है स्टूडेंट्स मद्रास के हाई कोर्ट की, आप देख सकते हो अपनी बुक्स में। नाउ आर दिस डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर? ये कह रहे हैं कि क्या सभी लेवल जो है आपस में कनेक्टेड हैं? कौन कौन से लेवल?
डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स, ये तीनों लेवल हैं। तो इसका आंसर होगा यस। ओके, दे आर इन इंडिया। वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, मीनिंग that the decisions made by higher court are binding on the lower courts। ये इसका क्या है कि अगर कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले रही है तो हायर कोर्ट और क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो है मानने पड़ेंगे उसके रूल्स। अगर कोई डिसीजन हायर कोर्ट ले रही है तो उसके नीचे जो है लोअर लेवल के मीन्स की डिस्ट्रिक्ट और तहसील वगैरह उन लोगों को जो है मानने पड़ेंगे रूल्स। तो ये आपस में बाइंडिंग है। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस integration is through the appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just। देखो, हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि एक एपिलिएट सिस्टम है जो कि इंडिया में है। एपिलिएट सिस्टम मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एपिलिएट सिस्टम ये होता है कि कोई भी पर्सन, सपोज उसको किसी चीज़ का इंसाफ चाहिए, वो वो इंसाफ जो है उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है कि उसको उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, या फिर कुछ और भी पर्सनल फैमिली मैटर्स होते हैं, उन पे काफ़ी मुद्दे खड़े हो जाते हैं। तो अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाके, हायर कोर्ट पे भी जाके, तो वो क्या है, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह सकता कि जज ने फैसला कर दिया और उसको ये मानना पड़ेगा। नो, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके अपना दरवाज़ा खटखटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और अपना केस वहाँ पे ले जा सकता है। तो इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में ये स्टोरी रीड करेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स।